नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल एस्ट्रो सच को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज सच्चे हृदय से कमेंट में लिख देना, हर हर महादेव, जय शिव, शंभु कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, फागुन का महीना पवन करे, शोर आएंगे आएंगे महादेव, मोरे मलमा नाचे मोर। दोस्तों, फागुन का महीना लगते ही दिल धड़कने लगता है। साल भर के इंतजार के बाद वह खास रात्रि आती है जब सारा विश्व तन्मय होकर उस ध्यान की रात्रि में लीन हो जाता है और प्रभु के साथ एक रस होकर धरती और अंबर का भेद भूलकर प्रभु के चित्त में लीन हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात्रि में ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ घर द्वार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और इस दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर शिव भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि आपकी 8 मार्च को रात को 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च को शाम को 6:17 तक रहने वाली है। मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी क्योंकि रात काम भान रखते हैं और महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त, जो निश्चित काल का मुहूर्त माना जाता है विशेष रूप से, तो वो रात्रि को 12:07 से 12:56 तक है। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग भी हो रहे हैं और खासकर त्रिकोण संयोग बन रहा है। 4 माह शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि 300 सालों के बाद बन रहे हैं। इस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है सुबह 6:38 से 10:41 तक, और इस दिन जो भी आप शुभ कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका दो गुना फल प्राप्त होता है। शुभ योग है। बहुत रेयर होता है कि शिव योग में महाशिवरात्रि आती है, तो यह अपने आप में चमत्कारी मानी जा रही है। मार्च को सूर्य उदय से लेकर रात्रि को 12:46 तक आपके शिवरात्रि शिव योग माना जा रहा है और शिव योग में आप जितनी ज्यादा ध्यान करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। सिद्ध योग भी है मार्च को रात्रि में 12:46 से लेकर 8:32 तक, और इस दिन भगवान गणेश से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी कार्यों में इससे सफलता मिलती है और घर में बरकत को बढ़ाता है। सुबह 10:41 तक श्रवण नक्षत्र भी आ रहा है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में आप जो भी काम करते हैं और तो आपके जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं कार्यों में, तो वह दूर हो जाती है। पहला प्रहर 4 प्रहर की पूजा का महत्व बताया जाता है। तो रात्रि की जो प्रथम प्रहर की पूजा होगी वो शाम को 6:25 से 9:28 तक होगी। प्रहर की पूजा होगी 9:28 से 12:41 और 12:31 तक, और पूजा होगी 12:31 से 3:34 तक, और चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी 3:34 से सुबह 6:37 तक निश्चित काल की। पूजा में बता चुका हूं 12:07 से 12:56 तक, यानी 49 मिनट तक है। सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, इसी समय रहता है पूजा करना। इसके अलावा भी आप अभिजीत मुहूर्त हो, अमृत काल हो, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। और 9 मार्च को शिवरात्रि का पारण करना सुबह 6:37 से 3:29 तक 2 शहर को। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग जो हो रहे हैं, ग्रहों की स्थिति 300 साल पहले हुई थी। 1 या 2 बार ही सालों में बनती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान शिव की आप जो भी पूजा करते हैं, ध्यान करते, मंत्रों के जाप करते हैं, वह शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। श्रवण नक्षत्र के उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र भी आ जा रहा है। शिव योग है, घर कारण है, मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहने वाली है।
कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का यूथ भी रहने वाला है और यह 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनते हैं। और जब नक्षत्र योग्य और ग्रहों की स्थिति यह केंद्र में त्रिकोण बनाती है दोस्तों, अद्भुत संयोग है और हम सब साक्षी हैं इस अद्भुत महाशिवरात्रि के। तो बहुत ही शुभ संयोग में, शुभ मुहूर्त में महाशिवरात्रि आ रही, सभी को सच्चे दिल से भोलेनाथ की, भगवान शिव की, महादेव की आराधना करनी है। इससे भक्तों के मनोवांछित फलों की प्राप्ति जरूर होगी। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, हथेलियों के दर्शन, धरती मां को प्रणाम कर घर की साफ सफाई करनी है और संकल्प ले लीजिए। आप चाहे तो घर में या किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर पर कौन सा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो बता दूं आपको, जो आम गृहस्थ है वह नर्मदेश्वर रखें तो ठीक है। जो नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाते, घर में अगर लेश से शांति चाहिए, धन की अभिलाषा हो, बहुत सारा पैसा चाहिए, शांति, पीसफुल लाइफ चाहिए, गृह क्लेश घर से दूर हो जाए, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो दोस्तों आज सच्चे हृदय से कमेंट में लिख देना, हर हर महादेव, जय शिव। शंभु कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। एक लाइक जरूर करें दोस्तों। महाशिवरात्रि आ रही है, ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के जो कांटे होते हैं, उसका विशेष उपाय हम आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए लेकर आए हैं। ज्योतिष में बेलपत्र के कांटों का बहुत ही अद्भुत उपाय बताया गया है। जैसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में आर्थिक परेशानियां आती हैं दोस्तों, हेल्थ संबंधी इश्यू हो जाते हैं, कई बार नौकरी में, व्यापार में दिक्कतें आती हैं, अड़चन आती है, कई बार कुछ कर देता है, कोई किया धरा हो जाता है, कहीं नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है किसी की, या फिर कोई जाने अनजाने गुप्त शत्रु होते हैं। तो कभी कभी पति पत्नी में ऐसी विडंबना हो जाती है, पुराने से पुराने रिलेशन, वो कई बार 5, 6, 7, 8 साल पुराने रिलेशन हो, वो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों कभी व्यापार को लेकर अड़चना आती है। इस प्रकार से अगर आपकी भी जीवन में नई नई दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप मैं उपाय बता रहा हूं जिससे आप उपस्थित ग्रह दोषों को तो कम कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी विपरीत परिस्थितियों से घिर गए हैं तो विश्वास रखिए, ये समय का चक्र है, निकल जाएगा दोस्तों। ये दौर समय के साथ आपका बदल जाने वाला है। बेलपत्र के सिर्फ एक कांटे से आसानी से आपको बेलपत्र का पौधा भारत देश में कहीं भी मिल जाता है। और अगर बेलपत्र का कांटा न मिले तो आपको नींबू के कांटे आप ले सकते हैं, बेयर के कांटे आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी गुलाब के कांटे भी लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पौधे गाया करें अपने आसपास। बेलपत्र का पौधा घर पर भी लगा सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाकर आप लगा सकते हैं। यह सब दैवीय वृक्ष होते हैं, जैसे तुलसी, पीपल हुआ, नीम हुआ, गिलोय हुआ, बरगद हुआ, शमी हुआ, नींबू, बेलपत्र, ये सभी आदि दैवीय वृक्ष है। और इसके महत्व को लास्ट वीडियो में मैंने बेलपत्र के पौधे का आपको बताया, किस प्रकार से इसके सभी पूरे पेड़ में ही माता गौरी का निवास होता है। तो अगर आप भी विकट परिस्थितियों में फंस गए हैं, बड़े संकट में फंस गए हैं, जिसका निवारण आप तत्काल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पूजनीय बेलपत्र का पौधा है अगर, तो वहां जाइए। और अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास कोई शिव मंदिर होगा, वहां पर आपको यह पौधा अवश्य मिल जाएगा। तो वहां जाइए दोस्तों। सबसे पहले हाथ जोड़ करके वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, आग बंद करके प्रभु से विनती कीजिए, हे प्रभु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपके पास आया हूं, बड़ी आस से आपके पास आया हूं कि आप मेरी विपदा को दूर कीजिए। ये जो बड़ा संकट मेरे सामने आया है ही प्रभु, यह आपके लिए बड़ा ही तुच्छ है, इसे दूर करने की कृपा कीजिए। थे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा बोलते भी उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ गिरा हुआ हो बेल का, उसको उठा लीजिए। अगर गिरा हुआ नहीं है तो आप तोड़ लीजिए और सामने वहीं मिट्टी में या पत्थर का कोई टुकड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर उस कांटे को आप रख लीजिए। दोस्तों आप जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, इसी प्रकार से उस कंकड़ का आपको भोले बाबा का भाव करके ओम नम शिवाय का जप करते हुए आपको जल से, पंचामृत से, जो आपकी इच्छा हो उससे आपको पूजन करना है। भगवान शंकर का स्वरूप मान करके फिर एक दाना, सिर्फ एक दाना मूंग या एक चावल के दाने से आपको उपाय करना है। वह हाथ में ले लेना है
वह चावल का दाना या मोम का दाना, और 27 बार उसको ओम नम शिवाय बोलकर फूंक माना है और उस कंकड़ पर आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, जो भी दाना आप लेंगे वह साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। इसके बाद वहीं पर थोड़ा सा जल और अर्पित कर दीजिए और फिर भगवान से हाथ जोड़कर एक बार फिर अपनी समस्या के बारे में बोले और शीघ्र आपकी कठिनाइयों को दूर करने की या कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे आपकी जो भी समस्या है वह 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाती है। और सच बोलूं अगर आपको मैं, तो ये उपाय स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के एक भक्त की जो पीड़ा होती है, गरीबी होती है, दुख दर्द कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, उन्हें दूर करने के लिए भक्तों को बताया था। इस उपाय से 100% 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई खास शत्रु है जो बार बार परेशान करता है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार एक उपाय बताता हूं, आजमाकर जरूर देखिए। इतना असरदार है इसका प्रयोग कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी कुछ ही दिनों में आपका दोस्त बन जाएगा और आप जो चाहेंगे वो ही वह करने लगेगा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय सिर्फ शत्रु को मित्र बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि पति पत्नी बहुत दूर चले गए हैं आपसे या दूर हो रहे हैं, आप किसी खास पसंद को, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे आपकी कोई लीग हो, चाहे आपके बॉस हो, या कोई विशेष स्त्री हो या पुरुष हो जिससे आपको विशेष लगाव हो, उनके लिए भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, छोटा ही ले लीजिए। करीब करीब 5 इंच के रूमाल साइज का 2 पीले नींबू आपको लेने हैं। एक सफेद कागज लेना है, एक हरा पेन लेना है। 2 बेल या गुलाब या नींबू बेल पत्र का कांटा हो तो 2 बेल पत्र का कांटा लेना है। अगर बेल का नहीं मिलता है तो गुलाब नींबू या फिर शमी का, या फिर आप कोई और कांटा, बेर का कांटा, यह भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला सिंदूर, रेंज नहीं लेना है, लाल सिंदूर आपको लेना है। ये ध्यान रखिए, ये सभी चीजें एक साथ ले लीजिए। आप यह उपाय सोमवार को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, किसी भी दिन नवरात्र में कर रहे हैं तो भी आप पूरे 9 दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप और दिन में करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सुबह स्नान आदि करके फ्रेश हो जाना है और फिर भैरवनाथ के मंदिर है, वहां जा सकते हैं। भोलेनाथ का मंदिर है, वहां जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। या काली मां का मंदिर है तो वहां पर कर सकते हैं, या नहीं है तो दुर्गा मां का मंदिर और कुछ भी नहीं है तो घर में ही ईशान कोण की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहां पर मुंह करके आप ऐसे बैठ जाइए दोस्तों। या कोई सुनसान स्थल, अगर मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो वहां कोई सुनसान जगह होगी थोड़ा सा, जहां पर थोड़ी दूरी पर आप यह कर सके उपाय, कोई आपको देखे नहीं तो कि नहीं तो आपको यह करना है। सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के देवी देवताओं के आगे झुककर प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर उस जगह चले जाइए जहां पर आपको उपाय करना है। जो सारा सामान है, कागज, पेन, पीले, नींबू, काला कपड़ा, गुलाब या नींबू का कांटा और सिंदूर, ये सभी चीजें वहां जाकर शांति से बैठ जाइए। अब जो नींबू है, एक नींबू उस पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखिए जिसको आप शत्रुनाश करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, और दूसरे नींबू पर आप अपना नाम आपको लिखना है। फिर सफेद कागज पर उस स्त्री या पुरुष का नाम फिर से लिखिए हरे रंग के पेन से। जो पहिना आप लेकर गए ग्रीन कलर का पेन, उससे 251 बार वहीं बैठकर करना है, घर से नहीं करके लेकर जाना यह दोस्तों। 251 बार बैठ करके आपको उसका नाम लिखना है। अब उस नींबू वाले कागज को, उसको अपने दाहिने हाथ में लेकर 251 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है। 251 यानी 250 टाइम्स ओम्ब्रे मेरे मेम्ब्रेन, ये 4 बार बोलना है। प्रेम प्रेम, क्रम 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 3 बार, क्रीम बोलना है। ओम रिम जिम क्रीम क्रीम क्रीम, काली के अमुक कमर्शियल कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, अब जो ये अमुक कम है उसमें आप जिस पसंद का नाम आपने लिखा है का नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राज को अगर वश में करना चाहता हूं या कोई झूली को वश में करना चाहता हूं, तुम्हें क्या बोलूंगा? ओम्ब्रे रिमेंबर क्रीम क्रीम क्रीम, काली के झूली ऑफ श्रम कुरु कुरु स्वाहा। अगर राज को वश में कर रही हूं तो क्या बोलेंगे? ओम रिम जिम क्रीम क्रीम क्रीम, काली के राज वर्ष स्वाहा।
इस प्रकार से आपको बोलना है, जो जब आप करेंगे, अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, मोती की या मूंगे की माला, तो यह विशेष फल देते हैं, तुरंत तुरंत फल देते हैं। और मंत्र पूरा पढ़ने के बाद उन दोनों नींबू को कागज से बाहर निकाल लीजिए और मंत्र में अमुक की जगह ध्यान रखिएगा, वर्षीय करने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है। अब जिस नींबू पर को वश में करना है उसका आपने नाम लिखा है, उस पर आपको दोनों जो कांटे आप लेकर आए थे, बेल के या जो भी शमी के या बेयर के कांटे, कोई भी आपको उसमें गाड़ देना है। दोस्तों, ध्यान रखें, जो लोग भी आउट एरिया आदि में रहते हैं उनको ये नहीं मिलता है कांटे वगैरह, तो आप कोई और भी कांटों का यूज कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के नीचे लिखे कमेंट में पूछ लीजिए कौन सा कांत आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस अगर वह भी नहीं मिलता है तो आप सुई या आईपीएल के द्वारा भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको काले कपड़े में सिंदूर रखना है, नाम लिखा हुआ कागज रखना है और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बांध करके यह सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहां पर फेंक सकते तो वहां फेंक दीजिए, बढ़ा दीजिए, और या फिर आपको वही जमीन पर गाड़ देना है। अगर आपका पर जो शत्रु है, कागज पर जो नाम लिखा हुआ है, उसको आप चाहे तो वहीं पर मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या फिर आप घर लाकर के एक सरसों के तेल की बोतल आप चाहे तो साथ में भी लेकर जा सकते हैं। वह सरसों के तेल की बोतल, उसमें वो पर्ची को डूबा करके छोड़ दीजिए, चाहे तो घर में ही किसी कोने में आप उसको छुपा कर रख दीजिए, और या फिर आप वहीं पर उसे गाड़ कर आ जाइए। ऐसे गाड़े की कोई उसे निकालना, क्योंकि जो भी जब तक वह कागज उस सरसों के तेल के अंदर डूबा हुआ रहेगा, वह पर्सन आपके अंदर में बस में रहने वाला है। दोस्तों, का उपाय है सोमवार में कम से कम 1-2 बार कर ही लीजिए। देखिए, सामने से जो शत्रु हो गया है, आपको प्यार नहीं करता, आपसे प्यार से बोलने लगेगा, आपको तंग कर रहा है तो तंग करना बंद कर देगा। अगर आप प्रेम कर रहे हैं और वो आपसे दूर चला गया है तो वह वापस आपके पास लौटकर के दौड़ा दौड़ा चला आएगा। दोस्तों, पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 11 दिन के बाद ये उपाय आपको दोबारा करना चाहिए, और तब तक अगले 11 दिनों तक रोज शुद्ध होकर के 101 बार हो सके तो इस मंत्र का जप कीजिए। शत्रु से मुक्ति के भाव से करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं ही तो सिर्फ ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप देखेंगे जब तक वो पर्ची डूबी रहेंगी, सरसों तेल की बोतल में उस व्यक्ति पर आपका प्रभाव बना रहेगा। अब बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। पूरी लंबी लिस्ट है और आजमाई गई है। और अगर घर में नजर बाधा ज्यादा है, घर का कोई सदस्य है जो पागल जैसी हरकत करता है, उसका दिमाग बस में नहीं है, रात में डरता है या अच्छे ये में रहता है, लगता है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का लड्डू बना लीजिए। सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आटा लेकर उसमें घी और चीनी मिलाकर आप ऐसे ही नॉर्मल लड्डू जैसा बना लीजिए। और जो बेलपत्र का कांटा है उसमें से कम 3 या 4 उसमें कांटे घुसा दीजिए, और इसके बाद वह लड्डू हाथ में लेकर के 27 बार आपको बोलना है, ओम नमो चामुंडा बलि करीब सवावश्य फट फट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो चामुंडा बलि करीब सवा वैश्य फट फट स्वाहा, काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, ऐसा करने से आप अगर अज्ञात शत्रु है, आपको पता नहीं कि किसने किया, धरा है, कौन किया है, किसने नजर बांधा डाली है, विशेष रूप से कई बार जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, या कोई ऐसी लड़की है जो पागलों जैसी हरकत कर रही है, आप उसे जगह जगह झाड़ू लगा कर के लिए आ चुके हैं। एक बार आप लगातार 27 दिन तक ये उपाय कर लीजिए ऐसे इंसान के साथ, और फिर उस लड्डू पर यह मंत्र बोलने के बाद उस अज्ञात शत्रु का ध्यान करते हुए 27 बार प्रत्येक दिन बोलिए, और फिर उस लड्डू को उस सदस्य के ऊपर से या बच्चे के ऊपर से बार बार 12 यानी बाल टाइम आपको उल्टी दिशा में घुमाना है। और फिर कोई कुआं है तो बेस्ट है, किसी खुलने में डाल दीजिए, अगर कोई नहीं है तो पीपल या बरगद के नीचे उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे अपने आप चुटकियों में इस समस्या का निवारण होता। और ज्यादा अगर खड़ा केस है, बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया चढ़ गया है या कहीं पर कुछ हो गया, तो 27 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस एक लास्ट उपाय और बता देता हूं,
जिनकी शादी में समस्या आ रही है, किसी भी दिन या फिर सोमवार को यह उपाय करना एक नारियल का सूखा गोला लेना है, जिसे हम गत भी कहते हैं राजस्थान में। उसका ऊपर का मुख काट लीजिए, ढक्कन के जैसा बना लीजिए, और फिर इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हल्दी और एक छोटी फोटो। जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी फोटो चाहिए, बिल्कुल छोटी सी। वह लेना है, बेलपत्र के 3 कातिल में है, और फिर उसके ऊपर सब चीज के आप चीनी का बुरा या गुट का बुरादा आप उसमें भर सकते हैं। फिर उसको हाथ में लेकर के आपको देखिए, हल्दी के अभिमंत्रित माला से यह आप उपाय कर सकते हैं, मूंगे की माला से आप यह उपाय कर सकते हैं, फंडिंग की माला से कर सकते हैं, और मोती की माला या 4 माला से आपको माला का जप करना चाहिए। जो लोग के पास यह अभिमंत्रित माला नहीं है, माला ऐसे ही नहीं लेना है, 1.25 लाख जप सिद्धि कराकर लेनी है। और अगर नहीं मिलती है तो 108 मिश्री के दाने रख लीजिए, उसे आप इन मंत्रों के जप करिए। ओम्ब्रे में योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग्य भयंकर सर्कल स्थावर जंगम मत्स्य मुख हृदय मर्म वश आकर्षक आकर्षक नमः। दोस्तों, क्या बोलेंगे? ओम रिम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग्य भयंकर सर्कल स्थावर जंग मत्स्य मुख हृदय व श्रम आक्रोश है आकर्षक नरमा। ये मंत्र को बोलना है, 108 मंत्र कम से कम कीजिए, और फिर इस वापस से सूखे नारियल के ऊपर वह ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। अब इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दोस्तों, 2-3 बार इस उपाय को कर लीजिए। फिर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 1-2 महीने आप सोमवार सोमवार इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे विवाह का योग जल्दी ही बन जाएगा। अगर इस उपाय को करने के बाद विवाह के योग्य नहीं बनते हैं तो आपको ज्योतिष के इंसल्ट एमसी लेकर के प्रॉपर ज्योतिष के द्वारा इसके निदान निकलवाने चाहिए। यदि मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था हो तो कठोर से कठोर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और महादेवी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। राहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ाकर करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको एक वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर के पेड़ पौधों को देख स्वरूप मानकर कि हम इनकी पूजा करते हैं, पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष है, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप वीडियो देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महाशिवरात्रि के दिन यह वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थमान भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा
जिसको आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, तो दर्शकों, आपको नमस्कार। आपका स्वागत है एस्ट्रो सच चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी पहली तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है।
इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका आवास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा, वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकर का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महान यज्ञ के समान होता है। कल युग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ा दी है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। अथवा है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोला का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंड अर्थात मोगरे के पेट में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बैंड का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी तार का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़ी का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ी का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को डाक का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर